वंदे मातरम। षष्ठ श्रेणी पिलांकु मोर हार्दिक अभिनंदन। प्रथमे आमे गोटे सेकेंड साइलेंस करिवु, तापरे पढ़ा कार्य आरंभ करिवु। साइलेंस। साइलेंस ओवर। तमर मामुनी अपा मु शुणिया पाइली मामुनी अपा पढ़ौथिले। मामुनी अपा कौन जैसे को तैसा पर्यंत पढ़ेचंती। मु चतुर्थ विषय हिंदी रे कौन विषय रे पढ़िबी। तेणु एई कौन कविता रे कौन होइची ना बच्चों को प्रकृति के बारे में अवगत कराया दिया गया है। तो प्रकृति में क्या क्या होता है, चांद क्या करते हैं, तो सूरज क्या करते हैं, दिन में क्या दिखाई देता है, रात में क्या दिखाई देता है, तो हरियाली क्या करती है, झरना क्या करती है, पर्वत क्या करती है, पेड़ क्या करता है, बादल क्या करता है, ये विषय दिया गया है। तो इस विषय में पढ़ाती हूँ, तुम भी उसको देखो। पहले मैं पद्य को आवृत्ति करते हैं, तुमने भी इसको आवृत्ति करो। इस कविता कौन अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने का चमका सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होती पर्वत मीठे झरनों में भोला बहता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होती फूल बताओ खिलखिला कर मुस्कराता कौन, अगर न होते बादल में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोले ये सब प्रश्न उठाता कौन। यह कविता का कवि बाल स्वरूप राही तो यह प्रकृति कवि है, इसलिए ये प्रकृति के बारे में लिख रहे हैं। तो हमें ये बाल स्वरूप राही की कविता कौन आज हम पढ़ते हैं। इस कविता में पहले पाठ परिचय तुम्हारा विषय में दिया गया है। इस कविता में बच्चों को प्रकृति के उपहारों से अवगत कराया गया है। बच्चों के लिए प्रकृति की उपहार, प्रकृति जो हमको उपहार दिया है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो कवि ने अवगति कराया जाता है। उन्हें बताया गया है कि प्रकृति की बनाई गई प्रत्येक वस्तु हमें कुछ ना कुछ संदेश अवश्य हमको देते हैं। तो प्रकृति ने जो चीज हमको उपहार दिया है, उस चीज में कुछ ना कुछ हमको ये चीज उपहार देते हैं व संदेश देती है। वस्तु हमको कुछ संदेश देती है, एक कविता में लिखा गया है, हम पढ़ते हैं। अगर न होता तो इस कविता रे प्रकृति जो हमको उपहार दिया जाइए, हमको प्रकृति जहाँ देइछि अवगत कराइछि, कौन अवगत कराइछि ना प्रकृति जो बराई दिया जाइछि प्रत्येक वस्तु, प्रकृति रे थिबा प्रत्येक वस्तु हमको किछि किछि संदेश देउछि। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होता जदि, अगर माने जदि न होता चांद, चांद है सूर्य, सूर्य जदि राति रे
देखा न दियंता उसको दिशा देखाता कौन? हमको आलो किए दियंता को किए हमको दिग देखाता बा आलो दियंता। अगर न होता सूरज दिन को, जदि दिन रे सूर्य किरण न था सुनेसा चमकाता। ଏବେ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଝଲମଲ କରୁଛି, ଆମେ ବିନା ଆଲୁଅରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ କିଏ ଦିଅନ୍ତା? ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାରି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅଗର ନହତି ନିର୍ମଳ ନଦିଆ, ଯଦି ନିର୍ମଳ ଜଳ ନଦୀ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ जग को प्यास बुझाता का? यदि निर्मल नदियाँ न होती तो जग को कौन प्यास हमको सुझाता है। तेणु जदि निर्मल नदी न था आमर जो शोष लगुच आम कौटू पा आणिकी पिंतु बा जग किए आमको ये शोषरू रक्षा करता। अगर न होती पर्वत मिटे झरणे भला बहता करू, जदि पर्वत न था, पर्वत प्रत्येक पर्वतरू नदी गुड़िक बाहरी सेठारू मीठा झरणार जल झरझर ही बही आसी, जदि न था तेणु झरणार झर कौन बही था? अगर न होता सबूर तुमको प्रश्न करा जायछि। तेणु अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता। जदि गछ न था तारे सबुज खेत बा चारिआडे शस्य श्यामला किए करथांता, बा तमे अम्लजान कौटू पाइथांतु, बा शस्य श्यामला किमिति सुंदर पृथ्वी किमिति सृष्टि होई पारि था। अगर न होते फूल बताओ खिलखिला कर मुस्काराता, जदि फूल न था तारे मनीषर मुखरे हस फुटु था कि? तेणु हस जेहेतु सुंदर सौंदर्य फूलरे सौंदर्यता थिबारु से फुटुथिबारु समस्ते हसुछंती। यदि न था फूल न था तमें पृथ्वी मध्य हसी न था। अगर न होते बादल नामे इंद्रहनु रच पाता कौन? तेणु जिते मेघ छाड़ी जाए इंद्रहनु तो विपरीत दिग में दिखाई देते हैं। जो मेघ छाड़ी जाए, मेघ होता है झिपिझिपि, से कौन करे विपरीत करे सात वर्णर इंद्रधनु देखा जाए। यदि बादल न था तेरे इंद्रधनु देखा जाई एत बड़ सुंदर दृश्य मत देखा जाई न था। अगर न होते हम तो बोले, ये सब प्रश्न उठा आमे जदि न थांते ये सब किए उठ ए प्रश्न किए उठाई था? ये तेणु ए विषय वस्तु। तेणु एथिरे नभ नभ माने अच्छी एटी आकाश, निर्मल साबची, जग संसार बा पृथ्वी, प्रश्न सवाल सबू अच्छी। केवल अगर है जदि तेणु आमर तो सब ये रही। निर्मल माने साफ सफा, नभ माने आकाश, जग माने संसार बा पृथ्वी, प्रश्न माने सवाल। तेणु रही आउ अगर आउ एथिरे देख नदी नदिया है। नदी तो होता नदिया कौन पाई हैला ना नदी नदी है नदी नदिया है नदिया है नदी गुड़िक तेणु एक बचले नदी बहु बचले नदिया एगुड़िक कौन ना स्त्री दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। जितेबले दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्द गुड़िक बहुवचन हम दीर्घईकारांत
ସ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘଇଟି ହର୍ଷେଇ ହୋଇ ୟା ଯୋଗ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଆମର ଲିଙ୍ଗ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ଉଭୟଲିଙ୍ଗ ଏସବୁ ନାହିଁ, କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯିବ। ତେଣୁ ନଦୀ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘଇକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଯେତିକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘଇକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘଇକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ବହୁ ବଚନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘଇଟି ହର୍ଷେ ହୋଇ ୟା ହର୍ଷେଇ ହୋଇ ଯିବ ଏବଂ ହର୍ଷ ହୋଇ ଯିବ। ଶେଷରେ ୟା ଯୋଗ ହୋଇ ବହୁ ବଚନ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ନଦୀ ନଦିଆ ହେଇଛି, ଏଠି ବହୁ ବଚନରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ सोचो और समझो लिखिबा। पढ़ो और बताओ। रात में हमें दिशा कौन दिखाता है? रात में दिशा चांद दिखाता है। मीठे झरने कहाँ से बहते हैं? पर्वत से बहते हैं। हरियाली कौन फैलाता है? ना हरियाली पेड़ फैलाता है। तापरे समझो और दो दो शब्द लिख। चंद्रबिंदु थिबा शब्द आउ दुईटी लिखिब। कौन? चंद्र इंद्र इंद्र बंद्र भद्र एरक लिखिब। तापरे चांद गाँव से लिखिब। प्रश्न प्रकार से लिखिब। तापरे देख नदी मु कही स्त्रीलिंग यही जो मु देला नदी कली फली लड़की एगुड़िक सबू स्त्रीलिंग दीर्घकारांत शब्द। यही नदी भली हर्षेई दीर्घ हर्षेई करिकी या जोग करिबा। नदी नदिया जे भली लेखा जाइछि। फली फलिया कली कलिया लड़की लड़किया छाती छातिया ये सबू लेखिब। गला तापरे समझो किमिति जुक्ताक्षर लेखा जाइछि। आमर मु कहिछि सबु बेले हिंदी रे जोटा थाए आमर तले धर सरे स्थ लिखिले एटा आमर लेखुचे। एटा आम छोट थ लेखुने किंतु स्थ तार गोटे चिन्ह दौचे। किंतु हिंदी रे एटा आमर प्रथमे रखिबा, एटा थ लिखिबा। एमतिका हिंदी रे हुए से गुड़िक एठी बुझा जाइछि जानिब। तापरे अंतिम अक्षर को हटाकर नए शब्द लेख। फैलाता अंतिम अक्षर ता फैलाता से कह अंतिम अंतिम माने शेष। यही अक्षरटा को आम बाहर करदेबू काटिदेबू। तेना आउ रहा कौन? फेला
ସେଇଭଳି ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି 3 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଶେଷ ଅକ୍ଷରକୁ ବାହାର କରିକି ଲେଖିବ। ଏ ଆମର କୌଣଲ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗଲା। ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକତା ଆମେ ବଲ୍ ପଢ଼େଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼େଇ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।